नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां युवती के साथ हुई दरिंदगी, कहां जैन समाज दिखा उत्साहित और कहां पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के बुढ़वा बाबा मंदिर के पास स्थित पोखरी की 4 दीवारी और घाट निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोपों पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गीता जायसवाल व उनके प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल ने अपना पक्ष रखा है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पोखरी के सौंदर्यीकरण के दौरान हुई भारी बारिश में ढहे नवनिर्मित हिस्से का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया है। आप लोगों के माध्यम से शाहगंज नगर की जनता को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2017 में जब शाहगंज नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती गीता जायसवाल हुई तो उनका सपना था कि शाहगंज का हृदय स्थल बुढ़वा बाबा है और इसके चारों तरफ आबादी बसी हुई है और आबादी धीरे धीरे इस पोखरे की ज़मीन का अतिक्रमण कर रही थी। तो श्रीमती गीता जायसवाल ने निर्णय लिया कि हम इसके चारों तरफ सीढ़ी बनवाएंगे और उसका बजट बहुत ज़्यादा आ रहा था चारों तरफ सीढ़ी बनवाने का। तो उस समय 2 तरफ सीढ़ी बनवाने का निर्णय लिया गया और 2 तरफ बाउंड्री वाल। लेकिन सीढ़ियाँ बन के तैयार हो गई और बुढ़वा बाबा के 2 तरफ बाउंड्री वाल बनाया गया। नई मिट्टी ठेकेदार ने भरा और इतना मूसलाधार बारिश लगभग 3 दिनों तक इस नगर में हुई और नई मिट्टी ने दीवार को गिरा दिया। मैं नगर की जनता को आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में जो गीता जायसवाल का सपना था उसको पूरा किया जाएगा। बुढ़वा बाबा पोखरे के चारों तरफ सीढ़ी का निर्माण होगा। 2 तरफ हो चुका है और 2 तरफ और किया जाएगा और पोखरे के चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, बेंच लगाया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा और इस स्थान को एक शाहगंज के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पोखरे में जल भरने के लिए एक ट्यूबवेल की स्थापना कर दी गई है। उसी ट्यूबवेल के पानी से इस पोखरे में आज पानी दिखाई देता है और कितना भी भीषण गर्मी रहेगी लेकिन इस पोखरे में आपको 365 दिन पानी मिलेगा। तो यहाँ इस पोखरे में नगर पालिका के द्वारा जो योजना है इसमें 2-4 पैडल बोट रखे जाएंगे और पोखरे के एक तरफ 10-15 दुकानें बनाई जाएंगी जहां यहाँ आने वाले नगरवासियों के लिए तमाम तरह का स्नैक्स, चाट और तमाम सामग्रियों की दुकान आवंटित की जाएगी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। धर्मनगरी गुरसराय में नुनार परिवार के द्वारा आयोजित श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणकव प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य जनसंत हृदय सम्राट श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज संघ का आज नगर में प्रवेश मंगल हुआ। घर आंगन के दरवाजों पर सजी रंगोलियां, तोरण द्वार, बाजे नगाड़ी की गूंज, बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के मधुर संगीत पर थिरकते हुए पैर नगर की सड़कों पर किसी उत्सव की तरह लग रहा था। आखिर क्यों ना हो। दिगंबर संत श्रेष्ठ वाणी वाचस्पति युवाओं के हृदय सम्राट संत का नगर में प्रवेश हुआ। नगर में पूर्व से विराजित पूज्य 105 विप्रा श्री माता जी ने पूज्य मुनि श्री की नगर की सीमा पर पहुंचकर आगवानी की। पूज्य मुनि श्री सत्संग का नगर में प्रवेश मऊ रोड स्थित जैन दाल मिल से भक्तों ने नाचते गाते हुए डीजे की मधुर संगीत के साथ ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। क्या कार्यक्रम था आज विरंजन सागर महाराज जी जो कि सागर से गुरसराय के लिए बिहार कर रहे थे, आज उनकी भव्य आगवानी गुरसराय समाज के द्वारा की गई, जो 26 नवंबर से होने जा रहा पंच कल्याणक महामहोत्सव जो कि गुरसराय
जैन समाज एवं नुनार परिवार के द्वारा करवाया जा रहा है। अयोध्यापुरी केसी जैन में होने जा रहा है, जिसके लिए ब्रंजन सागर महाराज जी सात्संग आज गुरसराय में आगमन हो चुका है। इसलिए आज उनकी भव्य आगवानी हम लोगों ने दाल मिल जाकर पैदल यात्रा की सभी लोगों ने। जय जिनी। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव गुरसराय में जो होने जा रहा है 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक, यह 5 दिन की क्रिया है, जिसमें एक पाषाण से भगवान बनाने का कार्य है। जो सूर्य मंत्र होता है, जो संस्कार विधि होती है, जिसको आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वही प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर उन भगवानों के अंदर दी जाएगी, जिसमें जन्म कल्याण, पहले जन्म होगा, गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, ज्ञान कल्याण और मोक्ष कल्याण। ये 5 दिन के कल्याण का मतलब है अपना कल्याण करने वाला, और वो सब कल्याण करने वाला है। ऐसा गुरसराय नगर का एक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 26 तारीख से प्रारंभ होगा। उस कार्यक्रम में यहाँ पर आप सब एक क्रियाएं आकर के देखें कि कैसे एक पाषाण से भगवान बनता है। वह पाषाण से भगवान नहीं, इंसान से भगवान बनने की कला जो सीखना है, यही आज सभी के लिए आशीर्वाद है। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कोरिया में महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर चोरी कर फरार एवं बेचने खरीदने वाले कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पूरी, उप निरीक्षक सुनील सिंह, सहायक उप निरीक्षक विनय तिवारी, प्रधान आरक्षक महेश साहू, मनोज सिंह, आरक्षक मोहम्मद शहबाज, सुनील रजक, नियाजुद्दीन आदि का सराहनीय योगदान रहा। बीते रक्षाबंधन त्यौहार के समय अगस्त माह में ममता पति राकेश सिंह निवासी कोतमा के थे, जो कोरिया राखी बांधने के लिए आ रहे थे, अपने भाई के पास आ रही थी महिला। केराडोल में पानी गिरने से सड़क किनारे रुके हुए थे, तभी वहाँ पे सोनू हैदराबादी निवासी केराडोल का, जो कि पहले से ही मारपीट में फरार था, महिला के धक्का देकर उसके गले से जो है सोने का मंगलसूत्र खींचकर चोरी करके भाग गया था। उसके बाद से लगातार उस आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री टी.आर. कोशिमा सर के द्वारा तत्काल उसको किसी भी हाल में गिरफ्तार करने हेतु हिदायत दिया गया था, जिनके निर्देश के बाद टीम बना करके और सिंगरौली मध्य प्रदेश भेजा गया था, जहां से सोनू हैदराबादी को पकड़ कर लाया गया। और उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मंगलसूत्र भागते समय 1 लॉकेट और उसका दाना वहीं गिर गया था, बाकी 2 लॉकेट देवा बसोर को बेचने के लिए दिया था, जो हल्दीबाड़ी निवासी मेघा ज्वेलर्स का मनोजित पाल नाम का सोनी है, जो चोरी का मंगलसूत्र को उससे खरीद लिया था। तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया और चोरी का मंगलसूत्र जो था उसको बरामद करके जब्त कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। मेजा थाना क्षेत्र के उचडी पट्टीनाथ में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी, बच्ची का मुंह दबाकर ले जाकर रात भर हुई दरिंदगी। सुबह से परिजन जब खोजने लगे तो बेहोशी की अवस्था में बगीचे में मिली बच्ची। हमारा मुंह दबा का हमारे बगल नाच गाना हो रहा था, वहीं गए थे, हमारा मुंह दबा के वो बोलो गया बाजी में, हमारे संगे गलत किया, बलात्कार। तो जब हमारा मुंह दबा के मेरे को बेहोश करके फेंक दिया बाजी में। उसके बाद मैं मम्मी गई तो मेरे मुँह पे छिट्टा मार के दे गए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां एडीजी जोन उन्नाव दौरे पर रहे। एडीजी जोन ने लखनऊ कानपुर हाईवे स्थित अजगैन कोतवाली का निरीक्षण किया। एडीजी के निरीक्षण से कोतवाली में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एडीजी जोन ने अपराध रजिस्टर को चेक किया। एडीजी ने लंबित मुकदमों को लेकर एसपी उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीना से बातचीत की। पुलिस कर्मियों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। नगर पालिका चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आपराधिक छवि वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर पाबंद करने के निर्देश दिए। एडीजी ने एसपी से अपराधियों की सूची तैयार कर तलब की है। एडीजी ने कहा कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न हो। हर मतदाता अपने मन से फ्री होकर मतदान करेगा। देखिए, इसी के लिए आज का जो मेरा भ्रमण है आने वाले निकाय चुनाव हैं उसकी तैयारी के संबंध में था। थानों में जो वर्किंग है, जिले की जो वर्किंग है उसको समीक्षा करने का था।
ये कहने में मुझे खुशी भी है कि वर्ष 2022 में हर तरह का अपराध नियंत्रण में रहा है, चाहे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, हर हेड में काफ़ी कमी आई है और अपराधियों पर काफ़ी कार्रवाई भी हुई है। यदि मैं जोन की बात करूं तो हमने इस वर्ष 2022 में माफियाओं की लगभग 400 करोड़ की प्रॉपर्टी को गैंगस्टर में सीज कराया है। 2683 अपराधियों को हमने गैंगस्टर में जेल भेजा है। शराब माफियाओं की लगभग 44 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है। 238 शराब माफियाओं को गैंगस्टर जेल भेजा गया है। इसी प्रकार से जो गौकसी करने वाले अपराधी और माफिया हैं, 746 अपराधियों पर कार्रवाई गैंगस्टर में हुई है। 33 करोड़ का उनका सीजर हुआ है। मादक पदार्थ नारकोटिक्स का जो धंधा करते हैं उनसे 64 करोड़ की रिकवरी हुई है। लगभग 58 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी सीज की गई है गैंगस्टर में। 165 को गैंगस्टर में हम लोगों ने जेल भेजा है। पूरे जिले जोन में लगभग 1159 अपराधियों को जेलावजा कराया गया। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ हुई है। ये कार्रवाई जारी होगी। कल भी आपने देखा होगा कि एक अच्छी कार्रवाई उन्नाव में हुई है। लगभग 30 बीघा ग्राम समाज की ज़मीन पे कुछ अपराधी माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। तो ज़मीन को उन्नाव में कल मुक्त कराया गया है। उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य कार्रवाई भी की जाएंगी। चुनाव संबंधी मैंने समीक्षा की है तो उसमें निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी चुनाव होने हैं, टोटल उन्नाव में जैसे 15 टाउन एरियाज हैं, 3 नगर पालिका हैं, वहाँ एक ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनकी सूची बनाई जा रही है, कुछ बना भी ली गई हैं। उन पर कार्रवाई की जाएंगी। एक ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि बहुत ही अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न हो। हर मतदाता जहां चाहे अपने मन से फ्री होकर अपना वोट, अपने मत का इस्तेमाल कर सके। फ्री, फेयर एंड पार्टियर इलेक्शन हम लोग समर्थन कराएंगे। तो जो कार्रवाई जारी है माफियाओं के प्रति वो जारी रहेगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।